हम क्यों बैठे हैं? ट्रीट का इंतजार कर रहे हैं। ओह हूबा बूबा, इसके बारे में नहीं सोचा था। जिल को सबसे छोटा मिला, मैरी को बहुत बड़ा मिला और जैक को उससे भी बड़ा मिला। वाह, मुझे पता भी नहीं था कि इतने बड़े आकार में ये होते भी हैं। हाँ, ये एक शानदार हूबा बूबा है और परंपरागत रूप से जिसके पास सबसे छोटी ट्रीट होती है वो पहले जाता है। आगे बढ़ो जिल, गम का सबसे छोटा टुकड़ा भी एक ट्रीट है। उनका स्वाद बहुत ही बढ़िया है। अपने हूबा बूबा के साथ हाथ में खेलने की कोशिश करो, ये इस तरह से बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? चलो, हमें तुम पे विश्वास है। ओ जिल, बहुत बढ़िया काम किया। जिल ने बहुत अच्छा किया। ओ, लगता है वो गलत पाइप पे चला गया है, कोई मदद करो। ओ चलो एंडी, इतना भी बुरा नहीं है। तो जिल, सांस ले सकती हो? सब ठीक है? मैरी, अब तुम्हारी बारी है, आगे बढ़ो। सुंदर, कौन ऐसे जादू डब्बे का सपना नहीं देखेगा। आप इसे खोलते हैं और अंदर एसिड होती है। आप इसे पूरे एक हफ्ते तक खा सकते हैं, लेकिन मैरी इसे एक ही बार में खा लेने की योजना बना रही है। हाँ, ऐसे ही हुआ, इसे अच्छा शक्ति कहते हैं। खैर, हमेशा इसी तरह चलो, गम बबल बनाते हैं। देखो कितना बड़ा है। ओह, ये एक असली गुब्बारा है। अच्छी उड़ान हो। क्या सभी ने इसे देखा? वो कौवों के झुंड के साथ उड़ रही है। इसे पंछी की नजर से कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह जमीन से बहुत दूर है। अरे नहीं, वो करीब आ रही है। मैरी, नरम लैंडिंग करो। वाह, हमने पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा। खैर एंडी, धीमा मत पड़ो। तुम्हें शुभकामनाएं। वाह, एक पेटू का सपना। मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा गम रोल कभी नहीं देखा। और एंडी की प्रतिक्रिया को देखते हुए ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। अरे एंडी, अपनी गर्मी मत खोना, अपने शिष्टाचार याद रखो। हालांकि तुम्हें चुनना होगा या तो शिष्टाचार या गति। मुझे उम्मीद है कि अब हम एक बुलबुला देखेंगे। चलो शुरू करो। हाँ, ये काफी अच्छा है। यह हमेशा ऐसा ही होता है। किसी कारण से बुलबुले कभी मजबूत नहीं होते। शाबाश एंडी, तुमने सभी का मनोरंजन किया। यह अनुचित है। तुमने पिछले राउंड पे इतनी मेहनत की थी और ये तुम्हारा इनाम है, सबसे छोटी आंख। लेकिन जिल वाकई खुश है। खैर, बेशक मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। और मैरी का जिक्र करने का कोई जरूरत नहीं, उसे सबसे बड़ा गमी बबल मिला है। ठीक है, रुको। जिसके पास सबसे छोटी ट्रीट होगी वो उसे सबसे पहले खाएगा। ये इतना बुरा भी नहीं है। एंडी के पास एक कांटा भी तैयार है, लेकिन आग बहुत ही फिसल भरी है। शायद हमें पिंग पोंग खेलना चाहिए। अरे नहीं, बहुत देर हो चुकी है, हमारी गेंद चली गई। वो कहते हैं छोटी लेकिन कीमती। आंख बहुत ही स्वादिष्ट है। बाहर से गमी, अंदर से जैम। पर इसकी एक ही कमी है, वो बहुत जल्दी खत्म हो गए। जिल, अब तुम्हारी बारी है। जिल को सावधानी बरतने के लिए जाना जाता है। उसके पास सब कुछ है, एक नैपकिन, एक चाकू और कांटा। वो इस बड़े वाले को बहुत ही सहनशीलता और शान से संभाल लेगी। रुको, मैंने शायद बहुत जल्दी बोल दिया, लेकिन उसके पास बहाना है। स्वाद सबसे बढ़िया। शिष्टाचार के लिए कोई समय नहीं है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। वाह, ये गति प्रभावशाली है। तुम इतनी जल्दी कैसे खा सकती हो? आखिरी टुकड़ा, और ये सबसे स्वादिष्ट है। जब आपको एक साथ सब कुछ खाना है तो गति सबसे ज्यादा मायने रखती है। खैर, मैंने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी तुम्हारी मैनर्स के बारे में। शायद मैरी अपने शिष्टाचार से खुश कर देगी।
ओह, मैं फिर से गलत था। ये कांटा नहीं, ये पिंच फॉर्क है। वो इसे कैसे पकड़ती है? हाँ, ये आसान नहीं होगा। और ये ना केवल बहुत बड़ा है बल्कि फिसलन भरा भी है। आटा बचाओ में आएगा। अब उसके हाथ निश्चित रूप से नहीं फिसलेंगे। अच्छा चलो चले। ये मक्खियाँ कहाँ से आई? ओ, मैं देखता हूँ। वे मिठास की तरफ आकर्षित होती हैं। मैं खुद उड़ सकता हूँ। ये आखिरी तिनका है जो ऊंट का पीठ तोड़ देती है। इतनी भारी मक्खी। ऐसा लगता है कि एंडी कुटिल योजना बना रहा है, लेकिन यह मसला तर्क है। शायद उसकी तीसरी आंख है। ओ नहीं, जिसे वो अभी खा रही है। मुझे आश्चर्य है, क्या उसकी गमी आंख सबसे स्वादिष्ट है और बस वो बहुत भूखी है। यह अफसोस की बात है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे। खैर, मैरी का काम लगभग पूरा हो चुका है। अलविदा छोटी आंख। वैसे मैरी इतनी लगन से आंख को फाड़ रही है और उसके टुकड़े दूसरों की ओर उड़ रहे हैं। वे मुश्किल से को बचा पा रहे हैं। मेरे सिद्धांत वहीं साबित होते हैं। अच्छे शिष्टाचार वहीं खत्म होता है जहां असली खाना शुरू होता है। क्या आइसक्रीम का इससे छोटा हिस्सा भी हो सकता है? अब ये देखने में सुखद है। और जब एंडी की आइसक्रीम की बात आती है तो ये किसी भी मीठे दांत वाले के लिए एक सपना और गले में खराश का सीधा रास्ता है। लेकिन जब ऐसा खजाना आपके सामने हो तो परिणामों के बारे में कौन सोचता है? मैरी, तुम किसका इंतजार कर रही हो? आइसक्रीम को पिघलने का? वास्तव में एमा किसी और के आइसक्रीम से मंत्रमुग्ध लगती है। चूंकि उसके पास लगभग कोई आइसक्रीम नहीं है, इसलिए वो इसे मजेदार तरीके से खाने के लिए ललचाती है। अब वो कुछ उच्च स्तरीय कौशल का प्रदर्शन करने जा रही है। टाडा! वाह, ये काम कर गया। लेकिन तुम्हारी नाक पर एक दाग है। लेकिन ये कोई समस्या नहीं है। तुम्हें नैपकिन की जरूरत भी नहीं है। खैर, आइसक्रीम चली गई और कौन बचा है? एक संतावना पुष्कर। मैरी ने यह कर दिया। अब जिल की बारी है। जाओ जिल। इस बार जिल अपने खाने के साथ खेलना नहीं चाहती। वो बस जल्दी से अपनी आइसक्रीम खा लेती है। मुझे भी इसकी जगह पर होना चाहिए। जिल, तुम बहुत पेटू हो। ईमानदारी से बताओ, क्या यह स्वादिष्ट है? या स्वादिष्ट लग रहा है? मैं इसे देख सकता हूं, लेकिन तुम कुछ भी नहीं देख सकती। तुम्हें कब एहसास होगा? लगता है कि उसे अब समझ आ गया है। आइसक्रीम सिर्फ उसके चश्मे पर चिपक गई है, इसलिए अपने दूसरा चश्मा ढूंढो। देखो, तुम फिर से देख सकते हो और अपने चश्मे से आइसक्रीम को चाट कर कौन से खाते हुए स्मार्ट लुक के साथ चाट सकते हो। मजा दुगना हो जाएगा। हम सिर्फ ईर्ष्या कर सकते हैं। एंडी, अब तुम्हारी बारी है। तुम शायद इस स्वादिष्ट आइसक्रीम को देखकर कुछ समय से लाल टपका रहे हो। और ये पूरा पहाड़ तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा है। तुमको ये मौका और कब मिलेगा? आइसक्रीम के साथ जो चाहे करो, क्योंकि चुनौती है। तुम्हें इसे पूरा खाना पड़ेगा। इतनी आइसक्रीम है कि तुम जैसा चाहो वैसे खा सकते हो। लड़कियों, उसे ईर्ष्या मत करो। चैलेंज एक चैलेंज है। यहाँ इतनी आइसक्रीम है कि तुम एक बर्फ के टुकड़े में बदल सकते हो। तुम पहले से ही नीले पड़ रहे हो। शायद ये काफी है। नहीं, एंडी ठंड से कांप रहा है, लेकिन वो हार नहीं मानता, भले ही वह पूरी तरह से जम क्यों न जाए। चिंता मत करो, वो वसंत तक पिघल ही जाएगा। लेकिन अपने दोस्तों की मदद से वो जल्दी पिघल जाएगा। लड़कियां, अपने दोस्त की मदद के लिए दौड़ो। जैसा कि तुम देख सकते हो कि हेयर ड्रायर का इस्तेमाल बाथरूम से बाहर भी किया जा सकता है। चलो लड़कियों, अपना सब कुछ झोंक दो। अधिकतम तापमान और हवा का दबाव। धीरज रखो एंडी, तुम बच गए। धन्यवाद करना मत भूलना और अगली बार अपनी सीमाएं जान लो। तो इस बार क्या होने वाला है? बर्गर, तुम भाग्यशाली हो। अच्छा, जिल को छोड़कर उसके पास बर्गर नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि इसे कैसे पुकारा जाता है, लेकिन एंडी के पास एक अच्छा बर्गर है। हालांकि मैरी के बर्गर की तुलना में नहीं करता,
अरे ये बहुत उत्साहित मत हो जाओ, हो सकता है कि अगले राउंड में तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे। जल्दों की मत हो। तो क्या हुआ अगर एक छोटा बर्गर है, हालांकि एक छोटा बर्गर या एक टुकड़ा भी है। तुम विज्ञान से परिचित हो, इसलिए तुम भयानक समस्या को भी आराम से निपटा सकते हो। तुम्हें पता है तुम वैज्ञानिक की गैजेट के साथ बहुत अच्छा लगती हो, लेकिन अब क्या? मैं समझ गया। इस टुकड़े को लो और माइक्रोस्कोप में जांचो। ठीक है, तुमने ये यकीन दिला दिया कि असली बर्गर है। देखो, मैं लेटेस के साथ पैटी भी देख सकता हूँ। ये अफसोस की बात है कि वास्तविकता तुम इसे कुछ भी नहीं देख सकते। कोई बात नहीं, छोटा है लेकिन चैलेंज एक चैलेंज है। चलो चखो इसे। तुम्हें स्वाद आया? लगता है नहीं। ये बहुत अजीब बर्गर है। जिल, आज तुम्हारा दिन नहीं है। लेकिन एंडी भाग्यशाली है, उसका बर्गर सभी नियमों के अनुसार बना गया है। हालांकि इसमें स्वास्थ्य अधिकार गंध है, लेकिन इसे ठीक करने का आसान तरीका है। बन ठीक है, लेकिन तुम सब भरी हुई चीजों को फेंक सकते हो। अगर इसमें कुछ सुगंध आ रही है तो तुम और क्या कर सकते हो, लेकिन तुम ज्यादा सावधान रह सकते हो। लड़कियों को देखो, वो बर्गर की सामग्री में ढक गई है। शुक्रिया तुम्हारा। और अब उनमें से भी अच्छी खुशबू नहीं आ रही है। एंडी, जल्दी से माफी मांग लो, नहीं तो तुम इसे याद रखोगे। अच्छा, क्या अब इसका स्वाद बेहतर है? सिर्फ ताजा सामग्री बची है। शायद जिल के लिए एक टुकड़ा बचा दो। वो तुम्हें ऐसा देख रही है कि उसका गला घुट रहा है। हाँ, बर्गर बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। एंडी को बस इस बात का अफसोस है कि वो उसके पास बस एक बर्गर है, 5 या 10 नहीं। मैरी तैयार है अपने बर्गर का स्वाद लेने के लिए, लेकिन उसे काट नहीं पा रही। ये समय है रचनात्मक होने का। उसे पहले ही एक तरीका खोज लिया है। नहीं, एक बल्ले काम नहीं आएगा। हेलमेट की कोई जरूरत नहीं है। और बस इतना ही नहीं, लेकिन ये सही औजार नहीं है। हाँ, बेशक जेंसी, बस अपने दोस्तों को मत काटना। हालांकि जब आपके सामने इतना बढ़िया बर्गर हो तो दोस्तों की क्या जरूरत। इसका 8वां हिस्सा भी सभी बर्गरों से सबसे बड़ा है और बहुत स्वादिष्ट है, और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। क्या ये अच्छा नहीं दिख रहा? स्वादिष्ट। एंडी, जब कोई और मजे ले रहा हो तुम अपनी लार मत टपकाओ। ओह एंडी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैरी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, वो मूर्ख नहीं बनेगी। लालच बिल्कुल नहीं करना। बेहतर है गर्म या ठंडा? क्या अद्भुत आइसक्रीम है। एम्मा, तुम्हें इसे जरूर चखना चाहिए। ये अच्छा है ना? और कोई दुनिया की सारी आइसक्रीम एक मिर्ची के लिए दे देता। बेला, ये तुम्हारे लिए काफी तीखा नहीं है? तो और मिर्ची डालो। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ये अप्रत्याशित असर था। अरे, किसने सोचा होगा? लड़कियों, तुम लोगों को सावधान रहना चाहिए। देखो क्या हो सकता है। अरे, तुम कहां जा रहे हो? ओ, समझ गया, फिल्म देखने जा रहे हो। और मेरा क्या? बस याद रखना, थिएटर में खाना ले जाना मना है। तुम्हें इसे छोड़ना होगा। जैक, बहस करने की जरूरत नहीं है। नियम तो नियम है। अगर उन्होंने मना किया है तो इसका मतलब मना है। और सुरक्षा गार्ड के हाथ मत जलाना, ये उसकी गलती नहीं है। किसने सोचा होगा कि उसकी नौकरी इतनी खतरनाक हो सकती है? जैक हमेशा अपने दोस्तों का साथ देता है, लेकिन इसे ज्यादा नहीं करना चाहिए। एम्मा ने फैसला किया कि एक धमाकेदार विस्फोट के बाद एक बर्फीला ठंडा शावर परेशान नहीं करेगा। वहां खाना लाने की अनुमति मिल गई है। ओह बेचारा सैम, उसकी होंठ ठंड से नीले पड़ गए हैं। गर्म रहो दोस्त, और आपको आशीर्वाद। एम्मा, थोड़ा पॉपकॉर्न खाओ, लेकिन कृपया अपने दांतों का ध्यान रखना।
ठीक है, अचानक सारा पॉपकॉर्न बर्फ में क्यों बदल गया? बेला, उम्मीद है कि तुम्हारा पॉपकॉर्न नहीं जमेगा। ठीक है, हमें बताओ इसका स्वाद कैसा है और ये इतना अजीब क्यों दिखता है? ये काला क्यों है? क्या आप लोग चारकोल चबा रहे हो? ऐसा ही लगता है। हाँ, स्वादिष्ट पॉपकॉर्न की जगह कोयले की बाल्टी। अरे गंदे इंसान, तुम्हारे हाथ कालिक से ढके हुए हैं। कुछ ढूंढो जिस पर उन्हें पहुंच सको। असल में मेरा मतलब वो नहीं था। क्या दोस्तों के साथ ऐसा बर्ताव करते हो? क्या तुम इसे सीट पर नहीं पहुंच सकते थे? ठीक है, अब ये जंग है, सावधान रहना। मैं सोचता हूं कि क्या बुरा है, चेहरे पर बर्फ से मार खाना या कोयले से? मुझे बाद में दोस्तों से पूछना होगा। खुद कोशिश करने की इच्छा नहीं है। एंडी और एम्मा युद्ध क्षेत्र छोड़ते हैं और उन पर कालिक लगी हुई है, जबकि जैक और बेला ठंड से चेहरों पर नीला रंग लिए बाहर आते हैं। युद्ध बराबरी पर समाप्त। एम्मा, यह तुम्हारे लिए एक उपहार है। जन्मदिन मुबारक हो। एंडी, तुम सच में एक सज्जन हो। क्या तुम अपनी दोस्त को जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं देना चाहते? शायद कम से कम केक को सजाना। जन्मदिन की लड़की के केक के लिए सबसे अच्छी सजावट मोमबत्तियां होती हैं, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। आओ दोस्तों, इन्हें जलाओ। और हो गया, अब आप अपनी दोस्त को शुभकामनाएं दे सकते हैं। एम्मा, कोई तुम्हारे लिए यहां आया है। देखो, सारी सुंदरता सिर्फ तुम्हारे लिए है। जल्दी से एक विश मांगो और कैंडल्स बुझा दो। क्या तुम कर सकती हो? अरे क्या हुआ? फिर से कोशिश करो। ठीक है, यह अजीब है। एंडी, अपनी दोस्त की मदद करो। क्या यहां तक कि ठंडी सांस भी काम नहीं कर रही है? ज्यादा मत करो, अपने दोस्तों को जमे मत करो। अच्छा, तुमने सच में ज्यादा कर दिया। एम्मा, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? सिर्फ एक दोस्ताना सुझाव है। मोमबत्तियां बुझा दो और तुरंत ठंडा हो जाएगा। अच्छा किया। लेकिन ऐसा लगता है कि हर कोई इससे खुश नहीं है। ओ, फिर से वही बात। लड़कियां बर्फ और आग के मुकाबले का एक और बहाना खोज रही हैं। लोगों, मुझे लगता है कि उनका लड़ने का कारण छीनने का समय आ गया है। एंडी, बढ़िया काम, बहुत अच्छा किया। जैक, उन्हें व्यस्त रखो। ओ, एक जलता हुआ क्रिस्टल। अब यह है कि आप एक महिला का ख्याल कैसे रखते हैं। बेला तुरंत लड़ाई को भूल गई। एम्मा, ये चेहरा किस लिए है? याद आ रहा है कि एंडी ने तुम्हें कुछ समय से कुछ नहीं दिया। चिंता मत करो, वो अभी उसे ठीक कर देगा। देखो ना, एक बर्फीला क्रिस्टल। अरे इसे देखो, लगता है कि एंडी को भी औरत को प्रभावित करना आता है। ओ, लगता है एक नई लड़ाई शुरू हो रही है। लड़कियां इस बात पर बहस कर रही हैं कि किसका क्रिस्टल बेहतर है। दोस्तों, क्या लंच का समय नहीं हो गया? बेला, तुम्हें पिज्जा पसंद है ना? एम्मा, तकनीकी रूप से उसने पहले इसे पकड़ लिया था, लेकिन अगर तुम बेला को थोड़ी धमकी दो तो वह पीछे हट सकती है। उसके पसंदीदा हार और झुमके को जमा देना, यह एक असामान्य लड़ाई की रणनीति है। एम्मा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इसका मुकाबला कैसे करना है। अगर मैं बेला होती तो मैं बहुत सावधान रहती। एंडी ने समझदारी से एक बड़ा कोक ले लिया। उसे एहसास हो गया होगा कि यह काम आएगा। भाई, तुमने आग बुझा दी, लेकिन एम्मा की हेयर स्टाइल खराब कर दी। लड़कियां आमतौर पर ऐसी चीजों को माफ नहीं करती, जैसे वाह। खैर, बेशक, जब तक इसके लिए एक अच्छा कारण ना हो। अच्छी बात है कि एम्मा ने अपने बचाने वाले की सराहना की। महिलाएं आराम करना चाहेंगी। ऐसा लगता है एम्मा कुछ मिस कर रही है, और हम जानते हैं कि वह क्या है। बर्फ का स्नान दिन के लिए दोबारा ऊर्जा पाने का एक शानदार तरीका है। लेकिन पानी से भाप क्यों निकल रही है? यह क्या हो रहा है? एक मिनट रुको। बेला कहां से आई? क्या हो रहा है? एम्मा, मुझे लगता है कि वह तुम्हें कुछ स्वादिष्ट नूडल्स खिलाना चाहती है। एक सच्ची दोस्त। खैर एम्मा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास खुद को इंस्टेंट नूडल्स का स्वाद देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बेला से संकेत लें, वह वास्तव में बेसब्र हो रही है।
बस थोड़े केचप की जरूरत है। और वैसे मैं उससे सहमत हूं। मैं इसे हर दिन खाऊंगा। यह तो सिर्फ शरारत है। अच्छे केचप को क्यों बर्बाद करना? ऐसा लगता है कि प्रतिद्वंद्विता एक नए स्तर पर पहुंच रही है। कमांडो एम्मा अपने मिशन के लिए तैयार है। पेला, तुम भी तैयार हो ना? लड़के युद्ध पेंट लगाते हैं। यह हमला करने का संकेत है। जैक, कोला पकड़ो। देखते हैं कौन सा जोड़ा पहले समाप्त करता है। आखिर कौन जीतेगा? बर्फ या आग? मुझे अब पता ही नहीं कि मैं किसका समर्थन करूं। लाल टीम ने लगभग अपनी दीवार बना ली है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके पास निर्माण सामग्री समाप्त हो रही है। केवल आखिरी कोला के केन बचे हैं। नीली टीम की दीवार ऊंची निकली। बेला, कुछ करो। ठीक है, वह बहुत गंभीर हो गई, लेकिन चालाकी भरे तरीकों का इस्तेमाल करने की हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। एक चाल और उसने सारी लाल कोला को बर्फ में बदल दिया। यह एक अच्छा दांव है। एम्मा, तुमने सब कुछ सोच लिया। मिटन्स तुम्हें और एंडी को जलने से सुरक्षित रखेंगी। अब यह एक चतुर चाल है। एम्मा और एंडी अपनी दीवार बनाते जा रहे हैं, लेकिन जैक और बेला बड़ी मुसीबत में हैं। डिब्बे जम चुके हैं और शेल्फ से चिपके हुए हैं। चलो जैक, धक्का लगाओ, नहीं तो तुम हार जाओगे। चलो, हम तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। ओह, मेरा लगता है कि ये ज्यादा हो गया। बेला, मुझे लगता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की ओर से माफी मांगने का समय आ गया है। तो युद्ध खत्म हो गया।